बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस FM 88.6 स्पोर्ट्स से आपका आरजे शहजादा मोइन हाजिर है। आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे व्हील चेयर क्रिकेट टीम के हवाले से और कोशिश होगी कि व्हील चेयर कितना प्रमोट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, सिंध हुकूमत कितना रोल अदा कर रही है, पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम कहाँ कहाँ दौरा कर रही है, कौन कौन से जो चैम्पियनशिप हो रही है उसमें कामयाबी हासिल कर रही है, वो सब कुछ आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें इस व्हील चेयर के हवाले से। 2015 में पाकिस्तान की व्हील चेयर टीम बनी और उसने पहला दौरा किया मलेशिया का और 2-1 से वो सीरीज़ रही। फिर पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर मलेशिया का दौरा किया और वहाँ पर सैफरीकी टूर्नामेंट हुआ। श्रीलंका मद्दे मुकाबिल था उस दौरान और उसमें भी यहाँ पर टीम ने कामयाबी हासिल की। फिर 2019 पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मुनक्किद हुई और इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की इंडिया के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान टीम पहली दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतने में कामयाब हुई। फिर 2023 में भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इनेकाद हुआ व्हील चेयर का और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की टीम ने वहाँ पर भी कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान के इससे नौजवान प्लेयर्स और ख़ासकर अगर बात करें कि इससे व्हील चेयर क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया तो यकीनन इसको अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है। और जहाँ तक रह गई बात है सिंध हुकूमत की, जहाँ तक बात रह गई गवर्नमेंट की कि इनको किस हद तक अब तक पज़राई मिली है, वो सब कुछ आज हम बात भी करेंगे अपने इस स्पेशल शो के अंदर, जहाँ पर हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी मौजूद होंगे और वो गेस्ट हैं हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं जावेद मलिक साहब है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जब 2019 में मुनक्किद हुई तो वहाँ पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, 2023 में भी नुमाइंदगी की पाकिस्तान की और बहुत कुछ कर रहे हैं वो। यहाँ पर पाकिस्तान व्हील चेयर के लिए अपनी परफॉर्मेंस भी बताएंगे और क्या कुछ वो कर रहे हैं। और यकीन ये हमारे लिए बड़ा ख़ास एक आज शो है जहाँ पर आज हम स्पेशल जो बच्चे होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके हवाले से आज हम बात भी करेंगे। पिछले दिनों सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध गेम्स का इनेकाद भी किया गया और जो स्पेशल गेम्स थे और उसमें 1200 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने जो है हिस्सा लिया, तो एक अच्छा इनिशिएटिव रहा था इसमें। और हमने देखा कि उन स्पेशल बच्चों को सिंध हुकूमत की जानिब से बहुत पज़राई भी मिलती हुई दिखाई दी। साथ साथ क्योंकि आज हमारे साथ जावेद मलिक साहब मौजूद हैं और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं व्हील चेयर क्रिकेट टीम, पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम की, और साथ साथ आप लोगों का भी साथ रहेगा। आप लोगों के साथ के लिए मैं नंबर बता दूं 0315000824। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और जावेद मलिक से भी बात कर सकते हैं आज इस स्पेशल प्रोग्राम में। और इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ जो साथ रहे अभी तो जावेद साहब हैं, उम्मीद करते हैं कि अज़हर अली साहब भी रास्ते में, अगर वो थोड़े ड्यूरिंग द प्रोग्राम आ गए तो यकीनन वो भी हमारे साथ इस स्टूडियो पे मौजूद होंगे। लेकिन साथ साथ जावेद साहब मौजूद हैं तो बहुत कुछ भी बात करेंगे। और साथ साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारी ID है सिंध पुलिस FM 88.6 स्पोर्ट्स, जिस पे आप इस वक्त हमें लाइव भी देख रहे हैं। फिर आप SMS कर सकते हैं हमें। SMS का तरीका है SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें, स्पेस दें, अपने मैसेज को टाइप करें और हमें सेंड कर दें 8881 पर। तो हमारा और आपका साथ रहेगा 7:55 तक और कोशिश यही होगी कि जावेद साहब से बहुत कुछ आज बात भी करें, इससे अपने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का भी उनसे अहवाल जानेंगे, किस तरह पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, किस तरह ये इससे क्रिकेट में आए हैं। और सबसे पहले मैं क्रिकेट ही पे आ जाता हूँ जावेद साहब से। और जावेद साहब टेनिस भी बड़ी अच्छी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं और बड़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं ये। जावेद मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस तरफ आना कैसे हुआ व्हील चेयर क्रिकेट टीम के? हाँ, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शहजादा भाई आपका और पुलिस FM 88.6 स्पोर्ट्स का कि जिन्होंने हमें मदऊ किया, बुलाया और ये हमें पजीराई मिली। हौसला अफजाई होती है जब इस तरीके से कोई हमें बुलाता है और हमारी जो हौसला अफजाई करता है तो बड़ा हौसला मिलता है। क्रिकेट की तरफ आना इस तरह हुआ कि हम लोग बचपन के अंदर, जब आपको पता है पोलियो में मेरी टांगों से, मैं पोलियो से हूँ और जब मैंने होश संभाला, मैं 6 महीने का था, मुझे पोलियो हो गया था। तो इसी स्पेशल ज़िंदगी के साथ ही मैं अपनी ज़िंदगी गुजारा था। मेरे वालिदैन ने बड़ी अच्छी परवरिश की, मुझे तालीम दी और उस वक्त इतनी मुश्किलात का सामना हुआ तालीम के हवाले से भी। फिर स्पोर्ट्स क्या खेलते
कि हम गलियों से भी निकलते थे तो मजाक उड़ाया जाता था, गली से निकल नहीं सकते थे, कोई ऐसे ग्राउंड नहीं थे, लोगों के माइंड इस तरीके के नहीं थे कि स्पेशल के हवाले से कुछ वो देखते, क्योंकि व्हीलचेयर क्रिकेट तो बाद में स्टार्ट हुई है और व्हीलचेयरों पर लोगों ने बाद में खेलना शुरू किया है। हम पाकिस्तान हेल्पलाइन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं, फिर उन लोगों ने इस तरीके से काम शुरू किया, तब जाकर लोगों के अंदर शऊर आया और पता चला कि व्हीलचेयर पर बैठा जो शख्स है वो बेघर नहीं है, वो एक किसी से कम नहीं है, हमदर्दी के काबिल नहीं है, बल्कि वो एक एशियन चैंपियन बन चुके हैं, व्हीलचेयर क्रिकेटर बन चुके हैं और वो टेनिस स्टार बन चुके हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आर्चरी खेल रहे हैं, बहुत सारे इवेंट के बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के जो इवेंट है वो खेल रहे हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये आप देखें कितनी बड़ी बात है और ये एक सपना सा लगता है कि अब आज की दुनिया में और जो पहले की दुनिया में, जब हम पहले निकलते थे लोग जो है 3-4 जने अगर बाहर निकल जाएं तो लोग कानों पे हाथ लगाते थे, एक तरस की निगाह से देखते थे ये कुछ नहीं कर सकते, ये नाकारा लोग हैं। लेकिन आज की दुनिया में जिस तरीके से काम किया पाकिस्तान हेल्पलाइन ने, PWCC ने और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनों ने काम किया, आज माशाल्लाह ये जो है पहचाने जाते हैं, व्हीलचेयर क्रिकेटर कहलाए जाते हैं, एशियन चैम्पियन कहलाए जाते हैं। आज हर स्पेशल साथी अपने जैसे साथियों के लिए काम कर रहा है। कितने जो है लोग हैं जो इनका मुंतज़र होते हैं कि यार ये हमारी तरफ देखें, हमारे लिए भी काम करें, हम इन जैसे बने, हम रोल मॉडल हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं जावेद मलिक साहब, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल को रुला देने वाली बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जावेद साहब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, नूरे जन्नत साहिबा बात कर रही हैं। जी नूरे जन्नत, जावेद अंकल को भी अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, नूरबाजी कैसी हैं? ठीक हूँ भाई। अच्छा नूरे जन्नत, ये जो है स्पेशल हैं हमारे लिए, क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं और उसके अलावा आर्चरी भी खेलते हैं, बहुत कुछ इनके अंदर फ़न है। और जब ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए थे और जहाँ पर इन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वहाँ पाकिस्तान को काफ़ी अच्छे अंदाज में जो है हमने देखा कि कारकर्दगी की बुनियाद में टाइटल जिताने में बड़ा अहम रोल अदा किया इन्होंने। कुछ सवाल करना चाहेंगे आप जावेद मलिक साहब से? मैंने बास्केटबॉल खेली, उसके बारे में जानती हूँ। चलें बास्केटबॉल के बारे में क्या कुछ कह रही हैं, ये ज़रूर है हम यहाँ पर बास्केटबॉल उठा के बॉल गिर जाती है, उठा के बास्केटबॉल में डालते हैं एक दूसरे से लेके। चलें कल मेरा बास्केटबॉल का मैच है और कल मैं बास्केटबॉल के मैच में ज़रूर जो है मैच के बाद आपसे बात ज़रूर करूँगा। चलें बहुत शुक्रिया। साइम अय्यूब अब तक फिट नहीं हुए, ये अभी तक करंट रिपोर्ट है जी, मुकम्मल फिट नहीं है अभी साइम अय्यूब। बहुत शुक्रिया नूरे जन्नत आपके कॉल करने का। और साथ साथ जिस तरह मैंने कहा था कि और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, अजहर अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडियो में और पाकिस्तान क्रिकेट व्हील चेयर टीम के प्लेयर हैं। 2015 में भी इन्होंने नुमाइंदगी की है टीम की। अजहर अली आपको भी थैंक्स आज के शो में। चलें एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? सर मुख्तियार अहमद बात कर रहा हूँ इधर से परफ्यूम चौक से, गुलिस्तान जौहर। पर गुलिस्तान जौहर से बात कर रहे हैं आप, परफ्यूम चौक से। आज हमारे साथ दो स्पेशल मेहमान बैठे हुए हैं और अजहर भाई बैठे हुए हैं, उनके साथ जावेद मलिक साहब बैठे हुए हैं। कुछ सवाल करना चाहेंगे इन स्पेशल खिलाड़ियों से? सर इनसे छोटा सा सवाल है, पता नहीं तो मुनासिब है, अभी तो पता नहीं कितने लोगों में मेरी आवाज जा रही है। मतलब आज मैं गुजरा था तो मतलब थोड़ी सी सिक्योरिटी स्पेशल थी, तो मतलब अपनी जो स्टेडियम है वहाँ पे कोई टीम वगैरह आ रही है क्या खेलने के लिए? नहीं, वहाँ पर नहीं आ रही। आज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ साहब जो हैं वो आज एक इवेंट पर मेहमान खुसूसी थे, तो शायद इस वजह से सिक्योरिटी का रुझान ज़्यादा बढ़ गया हो। अच्छा, मैं यही था कि 2-3 घंटे पहले गुजरा था स्टेडियम से। हाँ, यही टाइम था, तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था। जी सर ये टाइम था बिल्कुल। चलें बहुत शुक्रिया आपके कॉल के। कुछ सवाल करना चाहेंगे इन दोनों मेहमानों से?
सर सवाल ये है कि बस शाहिद अफरीदी जो ना हमें हमेशा याद रहता है, पता नहीं कभी खेलेगा नहीं खेलेगा इसको, मतलब खेलते हुए हम देख सकते हैं। शाहिद आपको जवाब जरूर दे रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, अब तो वो तमाम ही लीग जो होती है वहाँ कभी कभी नजर आते हैं। एक लेजेंड प्लेयर है पाकिस्तान के और वो खेलते दिखाई देते हैं। और कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं? ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शहजादा भाई आपकी दोनों मेहमानों की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान बात कर रहा हूँ। हाँ इरफान साहब बोलें। आज हम स्पेशल खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं और ये स्पेशल प्लेयर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम व्हील चेयर के, और जिन्होंने 2019-2023 में जो है नेपाल में खेली गई थी ये चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी इन लोगों ने और पाकिस्तान ने टाइटल जीता था इन दोनों दफ़ा। अब तक पाकिस्तान को कोई भी टीम बीट करने में नाकाम रही है व्हील चेयर में। प्रोग्राम में आपने बहुत जबरदस्त किया, काम किया, दोनों को लाया, अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। मेरे दोस्त से सवाल भी है, मैं बोल रहा हूँ इंडिया वाला टीम क्या चाहते हैं पाकिस्तान चैंपियन की, मतलब क्या वो अपना नाम नहीं लिखवा रहे, पूरे पाकिस्तान का नाम हम नहीं लिखवाना चाहते। इसका वजह क्या, इंडिया क्या चाहता है पाकिस्तान के बारे में? ये इंडिया तो बहुत कुछ चाहता है, इंडिया तो बहुत कुछ अपनी पॉलिसियों में चाहता है, लेकिन अब तक उनकी सारी पॉलिसियां जो है नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। चले आपने इंडिया का जिक्र कर लिया है, तो इंडिया से फाइनल मैच खेला गया था पाकिस्तान का 2019 में चैंपियंस ट्रॉफी में व्हील चेयर में, और उसी का अहवाल हम थोड़ा सा यहाँ पर जावेद साहब मौजूद हैं, टीम के नुमाइंदगी कर रहे थे। चले अब जावेद साहब से भी बात करें। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का 88.6 स्पोर्ट्स में। जावेद साहब फाइनल मैच था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2019 नेपाल में, और जहां पर पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी। क्या फीलिंग थी उस वक्त और क्या जस्तजू थी, और जब मैच से कबल क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल था? शहजादा भाई, इंडिया हर दफ़ा पाकिस्तान से नज़रें यूँ चुराता है कि उनको खौफ है डर शिकस्त का। हमने जब नेपाल के अंदर राउंड के मैचों में इंडिया से हार गए थे, तो वो उन्होंने हालत की थी ग्राउंड में, और वो होटल के अंदर उन्होंने शोर शराबा और इस तरीके से, और हम जब हमारे कोच वगैरह सब बैठे थे और सर पर हाथ रख के बैठे थे, यार दूसरे टीमों से हम जीत गए और इंडिया से नहीं जीते। और हमारे यहाँ से जो ना पाकिस्तान से भी हमारे पास मैसेज आ रहे थे, कॉल, हमने फ़ोन बंद कर दिए थे और रो रहे थे कमरों में। और फिर हमने अहद किया, तहिया किया कि अब जो है हमने, अगर हम फाइनल में पहुँचेंगे, और उस वक्त जो है हमारी पोजीशन अच्छी थी, तो हम फाइनल में पहुँचेंगे, और इंडिया भी अगर हमारे साथ फाइनल में आया तो इंशाल्लाह हम ये ज़रूर जीतेंगे और पाकिस्तान को हम जो है चैम्पियन ट्रॉफ़ी का जो है तोहफ़ा देंगे। क्योंकि हमारी जो नॉर्मल टीम थी और उसी दौरान वो मैच भी थे, तो वो हार रही थी, और इत्तफाक ये हुआ, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब सामना हुआ 2019 में इंडिया की टीम से, ग्राउंड में हालत थी, उसके जाने से पहले एक हमने सुबह नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद हमने नमाज के बाद, सुबह फजर की नमाज के बाद जब तैयारी हो रही थी ग्राउंड में जाने की, और जब ग्राउंड में उतरे ईमान की हालत में, और नारा तकबीर का नारा लगकर, उस वक्त जोश जज्बा देखने वाला था। और जब हमने इंडिया को शिकस्त दी और मैच फंस गया था, मैच पूरी तरीके से फंस गया था। हमारा जो राशिद मलिक है व्हील चेयर भगाते हुए इतना जज्बा जोक था, मैं कुछ नज़र नहीं आ रहा था, हम व्हील चेयर भगाए चले जा रहे थे, गेंद पे लपक रहे थे, टूट रहे थे। मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, और हम लोग जब राशिद मलिक के चोट लगी और जब हमारे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो उस वक्त ज़रूरत थी, तो उसको अस्पताल जो है ले जाया गया। उस वक्त उसने यही कहा कि नहीं, मुझे अस्पताल नहीं, मुझे ग्राउंड जाना है, मेरी टीम को मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना है। और लेकिन डॉक्टरों ने कहा, फिर बड़े ज़िद के बाद वो ग्राउंड भी पहुंच गए इसी हालत में। उस वक्त हमारे जो है 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, 211 रन का टारगेट था, और उस वक्त हमारे एक जो प्लेयर है लतीफ़, उन्होंने धूम मचाई हुई थी। और जब हमने उसको जब अचीव किया और 211 रन बनाए छक्का लगाकर, और ग्राउंड में वो हालतें थी हमारी, सजदे में गिर गए, आंखों से आंसू थे। हम अपनी कौम को कह रहे थे कि आज हमने इतना बड़ा जो है कारनामा अंजाम दे दिया कि हमारा जो सपना था कि इंडिया के साथ हमारा मुकाबला हो और फिर वो हम जीते,
और जब कौम ने वाकई हमें कौम ने जब हम आए हैं एयरपोर्ट पे हमारा जो इस्तकबाल हुआ और जो हमारे घरों पर उन्होंने कंधों पे उठाया है, ये कौम वाकई जब हम कोई कारनामा अंजाम देते हैं ना, ये कौम भूलती नहीं है। बिल्कुल सर, आंखों ये पे डिलीवर बैठाती करती है, ये ये कंधों पे कौम, उठाती और है। वाकई और जब इंडिया को शिकस्त दे तो ऐसे ही सिचुएशन हो जाती है। और हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान के सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को दिखाई जब वतन वापस लौटे, रात का वो पहर मैं भी नहीं भूल सकता जिस वक्त मैं भी किसी कवरेज पे था, और मैंने वो जो शायकीन क्रिकेट देखी है शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं भुला पाऊँ। एयरपोर्ट से लेकर सरफराज के घर तक जो जगहें थी, जो रोड्स थे, वो ऐसे फुल थे कि शायद दिन का मंजर पेश करा। दिन में भी इतनी कौम आवाम जो है शायद रोडों पे नज़र नहीं आती। चलें, वो तो किसी और दिन शेयर होगी, लेकिन अभी जज्बात की बात हो रही है। जावेद साहब भी मौजूद हैं, अज़हर अली हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का हिस्सा है। अज़हर, आप भी टीम का हिस्सा रहे हैं, पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का, आपका किस तरह आना हुआ इस टीम के अंदर? 2015 के अंदर, अस्सलाम वालेकुम शहजादा भाई, 2015 के अंदर हम लोगों ने एक सीरीज़ अनाउंस की, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। उनको हमने ओपन इनविटेशन दिया कि यार आप पाकिस्तान आकर खेलें। उन्होंने कहा यार हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त नहीं है, हम नहीं खेल सकते। हमने कहा चलें हमें इनवाइट करें, हम आके खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भी नहीं हो सकता। फिर एक न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब हुआ मलेशिया में। ट्राई 3 मुल्की सीरीज़ हुई, 3 मैचेस की सीरीज़ थी, तो जिसमें पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उस सीरीज़ को विन किया। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पहला प्लेयर हूँ कि जिसने व्हीलचेयर के ऊपर सेंचुरी स्कोर की। 2 मैचों में कंसेक्टिव सेंचुरी स्कोर की, एक में 47 स्कोर किया। और एक अजीब जज्बा आ जाता है इंसान में जब एक पाकिस्तान का लेबल लगता है ना सीने के ऊपर, तो एक अजीब जज्बा आ जाता है। फिर उस टाइम ये चीज़ नहीं होती कि मुझ में कोई डिसेबिलिटी है या मुझ में किसी चीज़ की कमी है। बस पाकिस्तान का लेबल लग गया, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं किसी दूसरी जगह पर, फिर इन चीज़ों से दूर हो जाती है चीज़ें कि आप में कोई डिसेबिलिटी है, इस चीज़ से जहन से ही निकल जाता है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर आप अपने आप को उस जगह पर देख रहे होते हैं कि यार मैं पाकिस्तान को नुमाइंदा होकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान को। बड़ी अच्छी बात आपने कही। और देखिए ना, जब ग्राउंड के अंदर उतरते हैं, जब सब जिलाली परचम आपके सीने पे सजा हुआ होता है, तो बस दिल करता है इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानियाँ हों दे सकें, चाहे वो बॉर्डर पे दूँ या चाहे ग्राउंड्स के अंदर दूँ। और यही जज्बा इनको वहाँ तक लेकर ही गया। और जिस तरह यहाँ अज़हर मौजूद हैं, अज़हर भी कह रहे हैं कि सेंचुरी उन्होंने दरिया गैर में की, और वाइट प्लेयर भी रहे हैं ये व्हीलचेयर के अंदर जहाँ इन्होंने सेंचुरी स्कोर की। अज़हर, और भी खेलों से दिलचस्पी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आपके प्लेयर्स के कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई तीरंदाजी खेलता दिखाई दे रहा है, कोई अगर हम देखें तो दीगर खेलों से भी मुंसलिक है। हमने देखा कि जो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं टेनिस की तरफ बड़े राग़िब होते दिखाई दिए हैं। आपने भी कोई चॉइस किया इस क्रिकेट के अलावा? वो क्रिकेट कहते हैं कि पहली मोहब्बत है और आखिरी भी रहेगी। पर जैसे एबी डिविलियर का नाम सुना होगा, एबी डिविलियर हर स्पोर्ट्स खेलता है क्रिकेट के अलावा। इसी तरीके से हर स्पोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह खेल लेते हैं, पर जो एक शौक़, जुनून और मोहब्बत है वो क्रिकेट है। चलें, क्रिकेट से मोहब्बत है, क्रिकेट से दिलचस्पी हो, और यहाँ तक क्रिकेट ने ये मुकाम दिया कि पाकिस्तान का जो सब जिलाली परचम अपने सीने पे सजा के ग्राउंड में उतरता है। जावेद साहब, आपकी तरफ वापस आऊँ और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब तक अगर हम देखें तो ओवरऑल बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है पाकिस्तान की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की। सपोर्ट किन लोगों ने किया? अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान हेल्पलाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपको बड़ा सपोर्ट कर रही है, आप लोगों के साथ हैं, कहीं पर भी दौरा हो वो आप लोगों के साथ होती हैं, आप लोगों को साथ साथ। हमने बड़े एक इम्पोर्टेंट सवाल भी आपसे करना है, मेरे जहन में आ गया एक चीज़ कि पाकिस्तान हेल्पलाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने आप लोगों के लिए जो स्पेशल क्रिकेटर्स हैं, बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, टेनिस के प्लेयर हैं, उनके लिए भी एक ऐलान किया। वो ऐलान क्या है, बल्कि ऐलान किया उन्होंने वो तोहफे में आप लोगों को वो चीज़ें दे दी हैं जिसका हर कोई ख्वाहिश रखता है। शहजादा भाई, पाकिस्तान हेल्पलाइन तो वैसे ही स्पोर्ट्स के अलावा भी बहुत सारे
स्पेशल अफराद के अलावा नॉर्मल पर्सन जितनी बेवाएँ हैं, यतीम है, गरीब है, उनके लिए भी काम कर रही है। और ख़ास तौर पे अब डिसेबल बच्चों पे, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जब से काम शुरू किया है तो इनके लिए बहुत सारे मौके ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें केसर भाई को, हमारे जो सरपरस्त है, बानी हैं पाकिस्तान हेल्पलाइन के, उनके दिल में दर्द है कि कुछ ना कुछ स्पेशल अफराद के लिए करते हैं, रोज़गार के हवाले से मौके फ्राहम कर रहे हैं। इवन के जब हमारी बात हुई कि इनके लिए जो है ना, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारे स्पेशल साथी का ये है कि शादी का चलें जैसे इस पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहजाद साहब, मुबश्शिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुबश्शिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। पहले तो मैं ये दोनों साहिबान को तहे दिल से जो है वो बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। इन्होंने अपनी क्रिकेट की मोहब्बत को जिस तरह की भी सूरत थी इसमें जारी रखा और पाकिस्तान के लिए इतने बड़े एजाज़ात हासिल किए। दूसरी बात मेरी ये थी कि जो हमारे डिसेबल क्रिकेटर्स हैं, इनको मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो कोई नौकरियां वगैरह देते हैं, क्योंकि एक बंदा जो स्पोर्ट्समैन है उसको जब अपना काम करता है या वो खेलता है तो मानसिक तौर पे जो है ना वो आज़ाद होना चाहिए। तो ये सही कह रहे हैं ये था। अच्छा, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल? और सर दूसरा सवाल नॉर्मल जो हमारे अभी क्रिकेट हो रही है इसके लिए था कि जो इंडिया ने आज कह दिया है कि हम अपना कैप्टन जो है यहाँ नहीं भिजवा रहे पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि अब जब वहाँ पर भी जो वर्ल्ड कप या कोई भी टूर्नामेंट हो तो पाकिस्तान के कैप्टन को भी नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो ना खुद ही बैकफुट पे उल्टी सीधी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस वक्त अभी तो सबसे बड़ा मसला एक टी शर्ट पर भी आ गया है, और उस टी शर्ट के हवाले से भी बहुत सी बातें आ रही हैं। हम समझते हैं कि इंडिया बहुत पीछे जा रहा है। अब जब से हैबर मॉडल तस्लीम हुआ है, मोहसिन नकवी डट गए हैं। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजनेस आप खुद ही करवा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बातों पे की ना। अच्छा, पाकिस्तान इसलिए थोड़ा सा इसमें हम देखें तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा इसलिए कर रहा है कि ये आईसीसी का इवेंट है, और आईसीसी के इवेंट में आईसीसी ने सारे फैसले लेने हैं। पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी की, फैसले सारे आईसीसी ने लेने हैं, और फैसले के लिए वो पाबंद भी अब कर रहा है। हालांकि देखें तो यहाँ पर जिया शाह उनके चेयरमैन है आईसीसी के, और बहुत कुछ अब उन्हें जो है भुगतना भी पड़ रहा है, शायद है मेरी नज़र में कि बहुत कुछ है उन्हें सोच समझ के जो है ना काम करना पड़ रहा है इसके लिए, और सारे इल्जामात उन तक पहुंच जा रहे हैं। चले आपका पहले सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का 88.6 स्पोर्ट्स में। और जावेद साहब, आपसे ये सवाल का जवाब लूँगा कि हुकूमती सतह पर अब तक आप लोगों को कोई ऐसी नौकरियाँ वगैरह मिली हैं, या फिर पाकिस्तान हेल्पलाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ही आप लोगों के लिए सारे काम कर रहा है? नहीं, अभी देखें, ये जिस तरीके से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया कि डिपार्टमेंट को जिस तरीके से दूसरे लोग खेलते हैं, इतना पैसा उन पर खर्चा हो रहा है, उसके बाद भी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी टीम देखे शिकस्त पर शिकस्त खारती जा रही है, इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं उनके, लेकिन जब उनको डिलीवर करने का वक्त आता है तो वो सिफर पर आउट हो रहे हैं। जब उनकी ज़रूरत पड़ती है, जब नहीं कर पा रहे, तो इसी तरीके से हमारे मसले भी यही हैं। अब जितना पैसा उससे थोड़े से पैसे हम पर खर्च करें, तो ये तो आप देखें कि जब खेलने जाते हैं तो हमारी माशी मामला दूसरे होते हैं। अभी जिस तरह पाकिस्तान हेल्पलाइन ने, जब हम ये चैम्पियन ट्रॉफी खेलने जा रहे थे तो हमारे पास पासपोर्ट के पैसे नहीं थे, मामलात में नहीं थे, तो ये तो मैं क्रेडिट देता हूँ केसर महमूद साहब को, जिन लोगों ने हमारे मामलात को देखा, हमारे फाइनेंशियली मसले को देखा। पीछे जब हम खेलने जाते तो हमारे घर पे, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, और घर में भी मामलात को देखना पड़ता है, रेंट का घर है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर इसी तरीके से डिपार्टमेंट हमें हायर कर ले, और हमारे जिस तरह हमारे राशिद मलिक हैं, वो भी एशियन चैम्पियन है, और वो अपनी सीवी हर जगह बैठ चुके, ग्रेजुएशन किया हुआ है उन्होंने, नहीं लग पा रही जॉब है, पाकिस्तान हेल्पलाइन उन्होंने सपोर्ट करा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर डिपार्टमेंट इस तरीके का इनिशिएटिव ले ले और वो इस तरीके से जॉब देना शुरू कर दे और उनके लिए हम खेलें,
तो मैं समझता हूँ कि मामला कुछ और हो, हम बहुत ज़्यादा जो है कारकर्दगी भी दिखा सके, हमारे घर के मसले पीछे ना हो कि जब हम खेल कर आए तो पता चले मेहमान आ रहे हैं तो मेहमान के लिए चाय तक के पैसे ना हो हमारे पास। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए की बात है। ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को ग्राउंड के अंदर सर बुलंद करते हैं। 2 दफ़ा की चैंपियन है पाकिस्तान व्हील चेयर की टीम, और उसके बावजूद ये सब कुछ खिलाड़ियों के साथ हो रहा है कि उन्हें अपने घर पे मेहमानों के लिए चाय तक के भी पैसे नहीं हो रहे। तो यकीनन हुकूमती सरपरस्ती ज़रूर होनी चाहिए। अज़हर साहब, आपसे मैं ये पूछूंगा कि अब तक जिस तरह इन्होंने गिला किया, आप समझते हैं कि डिपार्टमेंट में भी आप लोगों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को भी प्लेयर्स को जो है वहाँ पर भी जॉब्स मिलनी चाहिए? अभी बिल्कुल इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है। देखें, पहले डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, इमरान खान साहब आए, उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी, अब दोबारा से वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हो गई है। इसी तरीके से हमें कोई डिपार्टमेंट ऑन करे, हमारी टीम बने, इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट अगर एक टीम बनाता है तो एज इट इज़ वही स्ट्रक्चर बनेगा जैसे एक नॉर्मल टीम का बना हुआ है। बट हमें ऑन करने को उस वक्त कोई तैयार नहीं है। जब तक हमें ऑन नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल तू के तू रहेंगे। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँ कि नॉर्मल क्रिकेट से हमारी क्रिकेट ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बनिस्बत नॉर्मल क्रिकेट की। हमें अपर बॉडी से फोर्स लगाकर हिट करना पड़ता है। 75 यार्ड का हमारा बाउंड्री सर्कल है। सेम एज इट इज़ रूल्स जो हैं क्रिकेट के हैं, नॉर्मल क्रिकेट के, वो सेम अप्लाई होते हैं। डिफ़िकल्टीज़ नॉर्मल क्रिकेट से हमारी क्रिकेट के अंदर ज़्यादा हैं। फैसिलिटी हमें नॉर्मल से कम मिल रही हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं, समझिए नहीं मिल रही। तो ये नाइंसाफ़ी है, पर चलें ये नाइंसाफियों को दूर होना चाहिए। गवर्नमेंट सतह पर जो है काम इनके लिए भी होना चाहिए। चलें, ये तो सूरत हाल थी क्रिकेटर्स के हवाले से, मज़ीद और भी पूछेंगे, लेकिन इस वक्त एक ट्रैफिक की अपडेट है वो आप तक मैं पहुंचा देता हूं। पिक ओवर चल रहा है इस वक्त, और ज़िला साउथ, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट में इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है, और जिसके बायस शहरियों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है ड्राइव करने में। और साथ साथ एक और सड़क है वो बंद हो गई है, मेरा नाका चौक लियारी ट्रैफिक के लिए बंद हो गया है, और वजह बनी है वहाँ पर इलाका मकीन पानी बिजली की अदम दस्तयाबी पर जो है एहतजाज कर रहे हैं। मुतबादिल रास्ता चौक पर आने वाली ट्रैफिक को अंदरूनी इलाका भेज रहे हैं। तो ये है अवामुन्नास से गुजारिश है कि ज़हमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 मिलाएं। चलें, ये तो ट्रैफिक की अपडेट थी। जाओ, सब कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नो डाउट के रुखसाना राजपूत बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं इस पर, और PCB ने भी इसे ऑन किया है। अभी जिस तरीके से अभी हमारे जो है एशिया कप का ऐलान किया है कि अब पाकिस्तान में जो है ना वो होगा, और अब पाकिस्तान जो है इसकी मेज़बानी करेगा। हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट के यहाँ पर एशिया कप होने वाला है। तो जिस तरह जिशान भाई और रुखसाना राजपूत PWCC के जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और अब बिल्कुल उन्होंने सिनेरियो चेंज कर दिया। पहले जो हम हार्ड बॉल उस पर खेलते थे टेनिस बॉलों पर, लेकिन जब से हार्ड बॉल लेकर आए और बहुत ज़्यादा काम किया, फिर एक चीज़ देखे, हर शख्स समझता है कि बस घर से उठे और खेलने चले जाए। मेरे उन स्पेशल साथियों से मेरा मशवरा है, क्रिकेट का शौक़ भी रखते हैं, हमें देखकर क्रिकेटर बनना भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करें, तालीम हासिल करें, और अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ें। क्योंकि जब तक हम स्पोर्ट्स में रहते हैं, कहते हैं कि जब तक ग्राउंड आबाद है तो अस्पताल वीरान रहते हैं। तो साथियों, मेहनत करने से ही मंजिल मिलती है। दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। वालिदैन की सपोर्ट रहती है, वालिदैन जब तक सपोर्ट करते हैं, दुआ करते हैं। और एक शहजादा भाई, एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो स्पेशल साथी हैं, जो बात बीच में रह गई थी, वालिदैन हद से ज़्यादा उनको प्यार देते हैं और घर में से निकल लेते हैं। आम औलाद से ज़्यादा उन्हें प्यार देते हैं और उन्हें कुछ करने नहीं देते। इसका सबब यह होता है कि वो नाकारा हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। जब माँ बाप, हमारे पास पाकिस्तान एयरलाइन के पास ऐसे केस आ रहे हैं कि वो लेकर आते हैं कि यार हमारे माँ बाप का इंतकाल हो गया है और हमें भाइयों ने निकाल दिया, हमारे को रखने के लिए, काम करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, काम सीखा नहीं है, बस हम घर पे रहते थे, हम तो नवाबी करते थे। अब हमारे साथ सारे स्पेशल बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो, और वो आते हैं तो उनके लिए मसला ये है कि माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट है कि उनको एक तो उनके साथ कोई मामला है, अगर वो पाँव से हैं, हाथ से हैं, आंखों से, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका 99% माइंड है।
अगर उसका दिमाग काम कर रहा है तो वो परफेक्ट है। उसके 1% अगर कोई चीज़ उसके पास नहीं है, हाथ नहीं है, इवन के टांग नहीं है, आँख नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी एबिलिटी आप देखें, वो बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ आप मौके दें, आप नॉर्मल बंदों की तरह उसे ट्रीट करें, हर चीज़ करने दें। आप अगर पानी मांगते हैं तो आप दूसरे बच्चे से छोड़कर उससे मांगें, ताकि उसके अंदर हौसला की पैदा हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करने का जज्बा रखता हूँ। तो यही चीज़ है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात की है जावेद साहब ने, और उन्होंने कहा है कि वालिदैन अपने बच्चों पर जो स्पेशल होते हैं उनको बोझ ना बनाएं, उन्हें हर काम करने की इजाज़त दें। जिस तरह जावेद साहब ने कहा, पानी उनसे मंगवाएं, खाना उनसे मंगवाएं, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किलात होगी उनके लिए, लेकिन वो उसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए जावेद साहब यहाँ मौजूद हैं, अज़हर अली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और दोनों स्पेशल हैं, लेकिन इन्होंने ग्राउंड आना नहीं छोड़ा। ग्राउंड पर आकर मेहनत करते हैं, ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं, दीगर तमाम एक्टिविटीज़ पर हिस्सा लेते हैं। तो यकीनन अप्रिशिएट करने का दिल है इनको, और अप्रिशिएट करना भी चाहिए। और साथ साथ अज़हर साहब से भी पूछूंगा, बात हो रही थी अभी सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, और मैं ये पूछूंगा क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट अभी करंटली कराया है, सिंध स्पेशल गेम्स कराए, जहाँ 1200 से बच्चे जो है इस इवेंट का हिस्सा बने स्पेशल। तो सिंध गवर्नमेंट तो अपना रोल अब थोड़ा बहुत अदा कर रही है, तो यकीनन इनके लिए जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह पाकिस्तान हेल्पलाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही हैं खिलाड़ियों को, तो आप समझते हैं कि ज़रूरत इसी अमर की है कि इस तरफ ले जाया जाए, सिंध हुकूमत की तरफ भी तवज्जो दिलाई जाए मजीद, कि ये वो स्पेशल बच्चे हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि इन स्पेशल बच्चों ने तीरंदाजी में भी मेडल लिया है, स्क्वॉश में भी मेडल लिया है, क्रिकेट में तो लिया ही, बास्केटबॉल में लिया है, टेनिस में लिया है, तो तमाम ही गेमों पर तो राज है। जी अज़हर भाई, क्या कहेंगे इस पर? शहजादा भाई, असल में इस अमर की ज़रूरत है कि रियासत माँ है, माँ को चाहिए वो अपना बच्चा को ऑन करे और उसकी जिम्मेदारी ले, ना कि ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs ये ऑन करें। ये ऑन कर रही हैं, जब तक कर रही हैं, जब तक इनके पास फंड्स हैं। फंड्स ना हुए, इन्होंने ऑन करना छोड़ देना है, फिर क्या होगा? फिर भी सिंध गवर्नमेंट ने, हम आखिर पाकिस्तानी हैं या नहीं है? हमारी नेशनलिटी पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, तो रियासत को चाहिए कि हमें इस तरीके से सपोर्ट करे। जावेद साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि बड़ा खुलकर आप बोलते हैं, और मैं समझता हूँ कि यकीनन जिस तरह आप बोलते हैं, जिस अंदाज में, बड़े दबंग अंदाज में बोलते हैं, और शिकवे भी बड़े दबंग अंदाज में करते हैं। नहीं, शिकवा नहीं, क्योंकि देखे अर्थ शिकवा नहीं है। जो चीज़ है, मुश्किलात हैं जिंदगी में, काट रहे हैं, बहुत कुछ नवाजा भी है। मुश्किलात पे बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहन भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? अब्दुल कादिर शाह, माड़ीपुर से मोहन भाई। अब्दुल कादिर शाह साहब, मैं माड़ीपुर से बात कर रहे हैं। अब्दुल कादिर शाह साहब, थोड़ा सा स्पेशल शो है आज, और स्पेशल क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान यहाँ पर, जावेद हमारे साथ मौजूद है, अज़हर अली मौजूद हैं। दोनों चैंपियंस ट्रॉफी जो खेली गई थी 1923 में, पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं। क्या कहेंगे इन स्पेशल खिलाड़ियों के हवाले से? जावेद साहब को और अज़हर अली साहब को मेरे दोनों हाथ से अना सलाम है और सलूट पेश करता हूँ। हम मुल्क का नाम रोशन किया, और बड़ी प्यारी गुफ्तगू बात कर रहे थे कि स्पेशल जो बच्चे हैं, तो आजकल जो वालिदैन हैं, मैंने देखे अपने जिंदगी के अंदर भी, कि वो बहुत समझते हैं अपने बच्चों को, समझ गया ना। लेकिन एक मशवरा दिया यहाँ पर जावेद साहब ने कि वालिदैन उनको बहुत ज्यादा कोई काम करने नहीं देते। जावेद साहब यही कह रहे हैं, उन बच्चों को खुला छोड़े, हर किस्म का काम करने की इजाजत दें। मोहन भाई देखो, मैं भी आना आंखों से ब्लाइंड हूँ, ठीक है ना। मैं अपने आप को, मैं क्यों फैमिली की देखो ना, ये सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं ब्लाइंड हूँ। मैं अपने घर का काम खुद करता हूँ, जनरेटर चालू कर लेता हूँ, पानी भर लेता हूँ, बाहर बैठता हूँ, दोस्तों में बैठता हूँ। महसूस ही नहीं, अगला महसूस ही नहीं करता कि ये ब्लाइंड है। बिल्कुल यही बात तो जावेद साहब कह रहे हैं, यही बात तो जावेद साहब कह रहे हैं। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे पेरेंट्स भी हैं, तो वो बच्चों को, जो बच्चियां हैं, जो स्पेशल हैं, जो बच्चे हैं, तो वो बहुत समझते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। उनको सपोर्ट की और हौसले की बड़ी जरूरत चाहिए उनको, उन बच्चों को, ताकि ये बच्चे भी कुछ, ये जावेद साहब ने सही कहा, दिमाग उसका सही है, चाहे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं मोहन भाई। बिल्कुल लेकिन क्या हमें सपोर्ट की जरूरत है, आगे ले जाने की जरूरत है। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ जावेद साहब को। मैं शुरू से ये शो में सुन रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रैगल किया, आगे बढ़े, हिम्मत नहीं आ रहा।
लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे क्रिकेटर को ना मौके दिए जाते हैं, एप्रिशिएट किए जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं स्पेशल, वो तब मुल्क का नाम रोशन करके आते हैं। यहाँ पर अब्दुल कादिर शाह साहब आप मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। मैं चंद 3-4 नाम जरूर मैं जहन में रखा हुआ हूँ, उन पे थोड़ी सी बात कर लें। मोहम्मद नदीम एक स्पेशल खिलाड़ी है, इंटरनेशनल चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो व्हील चेयर का हिस्सा बने, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद इरफान एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी है, क्रिकेट व्हील चेयर की टीम भी रही, टेनिस भी खेलता है। और इरफान एक ऐसा लड़का है जो अगर हम देखें तो रिक्शा भी चलाता है बाकायदा, गलत तो नहीं करता बिल्कुल। इरफान से मेरी मुलाकात रही है और वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। उसने अपने आप पर बोझ ना बनाना, घर वालों पर, उसने अपने तमाम काम किए। पाकिस्तान क्रिकेट व्हील चेयर क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की, अच्छे खिलाड़ी की हैसियत से टीम में मौजूद भी है। एक और पाकिस्तान का अगर हम देखें तो नंबर 1 प्लेयर कह सकते हैं फिदा हुसैन, बड़ा नाम है उसका, और टेनिस के लिए अगर हम कहें तो बड़ा ज़बरदस्त उसने काम किया। फिर बहुत से इवेंट्स में वो हिस्सा लेता है, दीगर एक्टिविटीज़ में। साथ साथ क्योंकि मोहम्मद अयूब भी एक ऐसे व्हील चेयर टेनिस प्लेयर भी रह चुके हैं, क्रिकेट भी खेलते रहे, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनमें 3-4 लोग हैं और मैं ख़ासकर उनका नाम ज़रूर लूँगा। पाकिस्तान हेल्पलाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सैयद कैसर महमूद साहब है जो चेयरमैन हैं इनके, वो बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। रौनक लखानी साहिबा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। और ख़ासकर इन बच्चों और इन टीम को लेकर चलने वाली इशरत ज़ारा का नाम ना लूँ तो शायद गलत होगा। जो काम वो कर रही हैं, वो घरों से लेकर आ रही हैं इन बच्चों, इन खिलाड़ियों को, हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं और इनकी कोऑर्डिनेटर भी हैं। और ये जावेद साहब कह रहे हैं, जावेद साहब कोऑर्डिनेटर से ज़्यादा अगर हम देखें ना तो जो रोल वो अदा कर रही हैं, शायद अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है इशरत ज़ारा को, जिस तरह वो काम कर रही हैं। तो यकीनन इस काम का सिला ज़रूर मिलता है, अगर नीचे नहीं तो ऊपर तो ज़रूर मिलेगा इन्हें। और जावेद साहब मज़ीद और आपसे भी अपडेट लेंगे, और जिस तरह इशरत ज़ारा काम कर रही हैं उस हवाले से क्या कहेंगी? मैं बहुत ज़्यादा वो आप वन मैन आदमी है, वो हर जगह स्पेशल अफराद के लिए। अभी भी हम लोग जब अभी गए हैं, ये बच्चा जेल है यहाँ पर, उसके अंदर प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंदर भी वो हमारे साथ मौजूद थे। हमारे सरपरस्त कैसर महमूद साहब भी वहाँ मौजूद थे। मैं खुद पाकिस्तान हेल्पलाइन का प्रेसिडेंट हूँ और उनके लिए ही काम कर रहे हैं हम लोग। अब वो हमारे साथ जब होती हैं तो महसूस ही नहीं होता कि हम स्पेशल है, वो हर काम करवा देती है हमसे। अब ये देखें, आर्चरी के मुकाबलों में हमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, और अभी सिंध गेम के अंदर अभी, और जिस तरीके से हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चों ने, बल्कि मैं स्पेशल अफराद कहूँगा, अब तो वो बच्चे नहीं हैं, स्पेशल अफराद ने वहाँ पर जो है ना हिस्सा लिया गेम में, और 30 से ज़ायद जो है मेडल हासिल किए। एक सिर्फ उनको पुश करने की बात है, जिस तरह आप हम बोलते हैं कि हमें सिर्फ एक मौका मिले और हम करके दिखाते हैं, और वो करके दिखाया है। अपने अंदर जो सलाहियत है उसे दिखाना है, लोगों को छुपाना नहीं है। बहुत से लोग दिल के अंदर सोच लेते हैं यार हम कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन यार हमारे अंदर हौसला नहीं है, हम माजूर हैं। हम इससे पहले तो अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। हम अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो कोई हमसे करेगा। जब हम अपने आप को ही नहीं पहचानते, अपने अंदर जो सलाहियत है हम उसी को उजागर नहीं कर सकते, उसके बारे में बता नहीं सकते, तो मैं समझूंगा जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। चलें, बड़ी अच्छी बात की। जब अपने आप से प्यार नहीं होगा तो शायद अपने लिए भी प्यार का जज्बा औरों तक मुंतकिल करने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी। अजहर साहब, आखिरी चंद लम्हात रह गए हैं, और क्योंकि एक बड़ा ऐलान हम देखते हैं कि जावेद साहब ने भी अभी मुझे प्रोग्राम शुरू होने से कबल कहा कि टेप बॉल का इवेंट एक मुनक्किद होने वाला है, और आप क्या कहेंगे? खिलाड़ियों के लिए एक और प्लेटफॉर्म सेट होता दिखाई दे रहा है। शहजादा भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये कि एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसमें अपनी जो पोटेंशियल्स है प्लेयर्स को दिखाने का मौका मिलेगा इससे, और ग्रूम ज़्यादा होंगे इस चीज़। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स इस तरीके के होंगे उतने ही प्लेयर्स ग्रूम होंगे। चले, इतने ही प्लेयर्स निकल कर आएंगे। कोई आखिरी एक पैगाम जी अजहर भाई, कोई पैगाम देना चाहें? मेरा पैगाम यही है कि अपने आप से मोहब्बत करें और जीना सीखें। जीना, बड़ी अच्छी बात की जी जावेद साहब। मैं उन बच्चों को ये पैगाम दूंगा
जिस तरह वो अगर कोई भी गेम खेले, जैसे मैंने बास्केटबॉल भी खेला, आर्चरी भी खेली है, और अभी जो मैं व्हीलचेयर क्रिकेटर हूँ और एशियन चैम्पियन हूँ, तो अगर कुछ खेलना चाहते हैं तो पाकिस्तान हेल्पलाइन का प्लेटफार्म हाजिर है। सफूरा में हमारा ऑफिस है, हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं जो गेम खेलना चाहते हैं। और अभी हम जो है टेप बॉल जो व्हीलचेयर क्रिकेट जो शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनमें पूरे पाकिस्तान से तमाम लोगों को दावत है, आएँ, खेलें, अपना नाम करें, अपने मुल्क का नाम करें, अपने शहर का नाम करें और कुछ बन के दिखाएं। चलें, खुद बन के दिखाओ, और इनमें बनने का भरपूर जज्बा है। और पूरे पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि टेप बॉल टूर्नामेंट है का ऑर्गेनाइज है, कराची में होगा, और पूरे पाकिस्तान से उसमें प्लेयर हिस्सा ले सकते हैं। और जैसे सब कह रहे हैं तो एक अच्छा इवेंट रहेगा, जहाँ पर हम हार्ड बॉल से हटकर टेप बॉल भी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की देखेंगे। और हम दुआ करते हैं जिस तरह इनकी कारकर्दगी है, क्योंकि कारकर्दगी इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक व्हीलचेयर क्रिकेट टीम पाकिस्तान की ना शिकस्त नहीं खाई है। जितने भी इवेंट्स हुए हैं, सीरीज़ हुई, सीरीज़ में कामयाबी रही, चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद हुई नेपाल में, वहाँ कामयाब रहे। तो ओवरऑल अब तक कोई भी शिकस्त देने में नाकाम रहा है व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की। तो हम यही दुआ करते हैं कि कभी भी शिकस्त ना हो, और ये हमेशा पाकिस्तान की सब्ज़ हिलाली परचम को ग्राउंड्स के अंदर सर बुलंद रखें। जावेद साहब आपका शुक्रिया, अजहर साहब आपका शुक्रिया। इसी के साथ अपने आरजे शहजादा मोइन को सिंध पुलिस FM 88.6 स्पोर्ट्स से इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।